कि यहाँ पे दो ही समुदाय हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। इस चीज़ से यहाँ आतंक का माहौल बना हुआ है। हम खुशी से अपना फंक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों भाई? जब हम यहाँ से, आपके यहाँ कोई भी चाहे डीजे बज रहा है, आप यहाँ फंक्शन कर रहे हो, पटाखे चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा कोई भी आदमी आपको मना नहीं करता है, तो आपका क्या अधिकार है कि आप हमारे काम में आके दखलंदाजी करें? इससे बाधा होती है और इससे हम बहुत परेशानी होती है, इसलिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब की बार भी ये सारे काम हुए, पुलिस भी आई, पुलिस की निगरानी में हमारी बारद्वारी निकली। देखो कितनी बड़ी बात है। अब ये बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पूजा ना करो। अच्छा, जैसे कि वहाँ डीजे खड़ा हुआ है, जैसे पूजा के लिए हम वहाँ गए खेड़े पर, तो डीसीएम पर कुछ लड़के खड़े हुए और रोक मारने की कोशिश पूरी करी। बताओ, तो पुलिस वाले थे जो उन्होंने इतनी रोकथाम कर ली। इन्हीं मारने पुलिस ना होती तो क्या स्थिति होती सर? तो स्थिति ये होती तो चक्कू छुरे लेकर चलते हैं जे और मारने के। औरतें महिलाओं को भी डर रहे हैं, अपने बच्चों का। मंदिर की रेडियो, हमारा मंदिर स्थापित है, मंदिर की रेडियो पे भी आपत्ति है उन लोगों को। ठीक उसका उल्टा करके सोचे कि अगर इतनी संख्या हमारे हिंदू लोगों की होती और वहाँ एक भी घर मुस्लिम होता, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता कि मैं इतने सारे हिंदुओं के बीच में सुरक्षित हूँ। और ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बहुसंख्यक हो जाते हैं, तो ये छोटे जो समुदाय हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी यहाँ हो चुकी है और इससे पहले घटनाएं बहुत सारी पहले ऐसी घट चुकी हैं कि वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से। तो हमें इसी का डर सता रहा है भविष्य में कि आगे से हमें ये समस्या हमारे सामने खड़ी ना हो जाए कि ये लोग ज़्यादा परेशान करते रहे और यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दें। ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। पलायन को सरकार ने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा और बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही है। जिस धरती पर, जिस गांव में जन्म लिया, पूर्वज इसी गांव के हैं और न जाने कितनी पीढ़ियां इसी भूमि पर निकल गई, गांव के इसी पर रहा है, पूरा जीवन बीत गया और इसी गांव से अगर पलायन करना पड़ जाए तो ये बड़ी चिंता की बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए और कोई युवा या कोई अन्य साथी अपनी इस पूरी घटनाक्रम में अपनी जान हाथ से न गंवा बैठे। जब हमारे यहाँ से बारात या कोई भी फंक्शन होता है और डीजे की अनुमति हमको लेनी पड़ती है, शादी के लिए भी डीजे की अनुमति लेनी पड़ती है। कब्रिस्तान, वहाँ भी इन्होंने डीजे नहीं बजाने दिया। वहाँ भी इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे बड़े सो रहे, बताओ वो कौन से उठ कर भाग रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और फिलहाल पहुँचा हूँ रहीमपुर गाँव में। इधर दिखा देता हूँ, सुबह का समय है और इधर बहुत सारे लोग, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं खड़ी हुई है। वजह अगर आप सुनेंगे तो आप सुनकर थोड़ा अचरज में पड़ जाएंगे, आप थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे। इनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इतनी है कि जब भी इनके घर में किसी की शादी हो, लड़के की शादी हो, जब गाँव में जो बारद्वारी होती है, गुरचरी होती है, जो भूमिया खेड़ा महाराज है मंदिर है, वहाँ पर जो वो बारद्वारी करते, गुरचरी करते, तो वहाँ पर कुछ गाँव के ही अराजक तत्व या कई विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें रोकते हैं और कई बार झगड़ा भी हुआ है और पुलिस को बुलाना पड़ता है, तब जाकर पुलिस की सुरक्षा में जो इस समाज का युवक है, इस समाज का युवा है, घोड़ी चढ़ पाता है और तब इस गांव में जो पूजा है, विधि विधान कर पाता है। तो जानने की कोशिश करते पूरा मामला क्या है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। तो पूछते हैं, आप जानना चाहेंगे पूरा प्रकरण क्या है ये, और जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्या वजह है? इसकी यही वजह है जी, ये हमको परेशान करते हैं और ना ही है बारात जो जाती है उसमें झगड़ा करते हैं हर बारात में। एक बार मैं लड़के की बारात लेकर जा रहा था, तो गांव के पास में ही वह जो शमशान घाट, वह है मूरत घाट कब्रिस्तान, वहाँ भी इन्होंने डीजे नहीं बजाने दिया। वहाँ भी इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे बड़े सो रहे, बताओ वो कौन से उठ कर भाग रहे। कब्रिस्तान के पास से जब आपकी बारात निकली तब डीजे नहीं बजने दिया। और मस्जिद के पास में भी डीजे बंद करवा देते हैं ये लोग, डीजे बंद करा देते हैं। और आज तक ऐसा कोई प्रधान नहीं हुआ, प्रधान से हमें कोई शिकायत नहीं। ये प्रधान बहुत ही गंदा प्रधान हुआ है जो यहाँ खुद आके ये मना करता है कि डीजे नहीं बजने का, डीजे नहीं बजने। हाँ, अभी तक किसी प्रधान ने नहीं कहा। मतलब ये लोग तो करते हैं झगड़ा, लेकिन प्रधान जो गंदा हुआ है वो पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ। हाँ, जो ये प्रधान भी इनकी उसमें आ रहा है। आप क्या कहेंगे युवा होने के नाते, जो पूरा मामला चल रहा है बारात को लेकर, क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है उधर की तरफ से? देखो, सरकार से हमारी एक मांग है, जिस मांग के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो सरकार को, शासन को, प्रशासन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बताने की, कि उन्हें सब नियम का, सब कानून का, सारे एक्ट का सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद उसके
जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, फॉलो क्यों नहीं करती। हम ये चाहेंगे, जैसे अभी 1 जुलाई को सम्मान अधिकार का इन्होंने नारा दिया है कि भाई ठीक है आपके लिए नया एक्ट आया है, तो हम पुराने भी क्या कहते हैं एक्ट के तहत सम्मान नहीं पा रहे हैं। नए कितने भी कानून निकाल लें सम्मान नहीं पाएंगे जब तक हमारा शासन और प्रशासन सबको सम्मान नहीं देख पाएगा। जब हमारे यहाँ से बारात या कोई भी फंक्शन होता है और डीजे की अनुमति हमको लेनी पड़ती है, शादी देखिए, के लिए भी डीजे शादी की के अनुमति लिए लेनी भी, पड़ती फंक्शन है। के लिए भी हमें डीजे की अगर घर अनुमति में लेनी खुशी का पड़ती है। माहौल जी। है तो शादी के लिए भी इस गांव के लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है स्थानीय प्रशासन से। डीजे के लिए शादी बारात निकालने के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी शोभा यात्रा या बड़े कार्यक्रम करने के लिए तो लेनी पड़ती है, पर शादी के लिए शादी के लिए भी लेनी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि हमारा जो समुदाय का जो एक मंदिर है, भूमिया खेड़ा मंदिर है, और बाहर निकलने के लिए जो रास्ता है वो मुस्लिम समुदाय से निकलता है। उसमें क्या करते हैं, कुछ भी असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई चलो असामाजिक तत्व है, कर दिया, छोड़ दो। लेकिन कोई सोचा समझा आदमी अगर आपको ये कहे कि आपको ये मीडिया, मान लो आपको कोई आगे कह दे कि आप हटाओ यहाँ से, भागो, तो आपको कैसा लगेगा? आपका अपना एक अधिकार है, हमारा अपना एक अधिकार है, उनका भी एक अपना अधिकार है। उस अधिकार के तहत जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसके तहत सभी पूरे हिंदुस्तान चल रहा है, तो रोक टोक की तो इजाज़त किसी ने नहीं दी, लेकिन बावजूद इसके हमें हर चीज़ में रोका जाता है। अगर शासन प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं लेता है तो हम आने वाले टाइम में, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल परसों या 2 दिन में 4 दिन में हम एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, जहाँ भी हमें जाना पड़े हम वहाँ आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का पुरजोर विरोध करना है। शादी के लिए इनको अनुमति नहीं लेनी पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गाँव में, और शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा झगड़ा हो सकता है अगर सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने समय रहते आप ध्यान इस चीज़ नहीं को दिया देखिए कि यहाँ पे 2 ही समुदाय हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। इस चीज़ से यहाँ आतंक का माहौल बना हुआ है। हम खुशी से अपना फंक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों भाई? जब हम यहाँ से, आपके यहाँ कोई भी चाहे डीजे बज रहा है, आप यहाँ फंक्शन कर रहे हो, पटाखे चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा कोई भी आदमी आपको मना नहीं करता है, तो आपका क्या अधिकार है कि आप हमारे काम में आके दखलंदाजी करें? इससे बाधा होती है और इससे हम बहुत परेशानी होती है, इसलिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब की बार भी ये सारे काम हुए, पुलिस भी आई, पुलिस की निगरानी में हमारी बारद्वारी निकली। देखो कितनी बड़ी बात है, बड़ी आज के अफसोस की टाइम बात है। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, हम बार बार कब तक परमिशन लेते रहेंगे, और कभी ऐसा परमिशन पुलिस वाले ना आए तो यहाँ तो मारकाट भी हो सकती है। अगर पुलिस समय पर ना पहुंची तो मारकाट हो सकती है, स्थिति खराब हो सकती पूरी दम गई लोग हैं, तो दंगा करने में, पूरे फिसार करने में, झगड़ा है। तैयार रहते हैं मतलब दंगा करने के लिए। पुलिस के सामने भी ये दंगा करने तैयार है, वहाँ भी एकदम डीजे को रोकने की कोशिश करते हैं ये लोग, छुरी चक्कू लेकर तैयार रहते हैं। अब हम तो अपना समाज में, अपना शादी के समारोह में, खुशी के माहौल में जा रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार थोड़े होते हैं। ये तो कभी हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, मारकाट कर सकते हैं, हम कम लोग हैं। ये तो अपना आतंक दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप भी कह सकते हैं कि हिंदू इस गांव में अल्पसंख्यक में है, कम संख्या है, और इसी वजह स्थिति हो रही है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? युवा मिली है, परसों शादी हो रही थी और पुलिस को बुलाना पड़ा, वहाँ झगड़ा हुआ, क्या मतलब कारण क्या था, वो क्यों हुआ? कारण सर यही कि शादी ब्याह पे वो टॉर्चर कर रहा हूँ, आज से नहीं कई वर्षों से टॉर्चर करते आ रहे हैं ये लोग हमको। कभी मंदिर की रेडियो पर टॉर्चर करते हैं कि हमारे अजान के वक्त रेडियो बंद करो अपनी, बाद में बजाओ, ऐसे बोलते सर ये इस तरह की बातें करते हैं। जी। क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? समाधान तो बस यही होना चाहिए भाई साहब के हमारा डीजे जाना चाहिए, और ब्याह शादियों में हमें कोई रोके ना, और बस हमारा मंदिर जैसे कि रेडियो बजती है, रेडियो पर भी ऑप्शन उठाया गया है, तो ये चाहते हैं कि मुख्य भूमिका इसमें कौन निभा रहा है? ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपको लगता है कि पूरा माहौल खराब कर रहा है? नदीम कौन है? प्रधान तो है नहीं, वो प्रधान का बड़ा भाई है। अच्छा, प्रधान का जो बड़ा भाई है वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है यहाँ पर। लड़ाई का पूरा माहौल बना रहा है वो। अच्छा वो यहाँ पे भी आया था मना करने के लिए कि भाई बारात गूंगी लेके जाइए अपनी। अच्छा, जब जिस समय दूल्हा घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बारात उधर से आपकी नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे ही बोल रहा था उसने। फिर हमने उसको बोला कि भाई नहीं, हम डीजे तो लेके जाएंगे उधर को। फिर हमने पुलिस बुलाई, तब जाके वो निकले, और निकलने के बाद पुलिस के सामने भी उन्होंने दंगाई करी है हमारे साथ। पुलिस के सामने भी दंगा करने की कोशिश की है। आपको हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग जो उधर जाते हैं, उधर क्यों जाते हैं? उधर क्या है? वो हमारे खेड़ा भूमिया है उधर। अच्छा, भूमिया खेड़ा वाला है। वहाँ पूजा के लिए जाते हैं। अच्छा। दूल्हा वहाँ जाता है, नतमस्तक करके फिर आगे जाता है बारात में। अच्छा, उसके बाद फिर आप गाँव से बाहर जाते हैं। मेन रास्ता तो वही है, और वहीं उधर खेड़ा भूमिया है, अच्छा, भूमिया खेड़ा भी है। वहीं पूजा के लिए जाते हैं,
घुड़ी लेकर वहाँ घुड़सड़ी वहाँ तक जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से चलती आ रही है और ये जो जब से कभी गांव बसा होगा तब से बसा हुआ है। लेकिन क्या है कि समस्या कुछ अब इसलिए ज्यादा बढ़ गई कि ये सोचते हैं कि बस ये जितने संख्या उनकी ज्यादा हो गई संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आज के टाइम में आपको पता है कि कोई दबाना नहीं है, सबके लिए समान अधिकार है। हम ये कहेंगे कि अगर अधिकारों का जितना आपको अधिकार है मानने का, हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में उतना अधिकार सभी उतना ही सबको भी है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो सर आज ये यहाँ पे हैं, कल ये आगे भी जाएगा। और जब तक हमें अपने परमिशन नहीं मिलेगी कि हाँ भैया आप खुली छूट है आपको, तब तक हम बैठेंगे नहीं अभी। जब तक नहीं बैठेंगे। आप क्या कहेंगे जो इस तरह का वाद विवाद हो रहा है, डीजे को लेकर पुलिस बुलानी पड़ती है, मुस्लिम समाज के लोग दिक्कतें करते हैं, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आपके घर में शादी होती है? किस तरह की चिंताएं रहती है महिलाओं को? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब क्या तो उन्होंने हद ही कर दी बिल्कुल ही। यहीं आकर दुकान डीजे आवेगा तो देखो कि जिसमें हिम्मत है तो आगे निकाल के देख लो। मतलब खुली चुनौती दी गई। खुली चुनौती, हाँ आगे आओ, हम देखते हैं, देखो कैसे डीजे निकालते हो। नाचना कूदना हर चीज़ पर रोक ठोक। और जब भूमिया पे जाते हैं कोई तो जैसे पूजा, अब कल को पूजा होगी 12 वाले दिन, जैसे जाते हैं औरतें, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। एक तो वकील का है, वकील का नाम क्या नाम है उसका, वकील के लड़के जो धरी मस्जिद की तरफ ही है, और एक और किसका रिजवान, और एक इसके क्या नाम है उसका मुकर्रम, एक उनके लड़के, और एक जागीर बेलड़ों का। ये 5-7 लड़के ऐसे हैं, एक जुहूर के, वो भी ना सपोर्ट करते हैं। और ये सामने आते हैं एक नदीम ने तो कल कुएं पर भी झगड़ा करा। कुएं की हमारी कुछ थोड़ी जमीन है, उसमें जेसीपी लगाने को कहा, कहने कि हम मोटरसाइकिल खड़ी करे करेंगे यहाँ। भाई क्यों करेंगे, हमारे यहाँ खड़ी जो हमारी अपनी है, क्यों करेंगे? अच्छा, अब यूँ कह रहे कि हम खेड़ा उठाकर हम थारा कहीं और रखेंगे। भाई कहीं और क्यों रखेंगे? तो प्राचीन काल से वही रखा हुआ है खेड़ा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, दर्शकों, जो गांव की पृष्ठभूमि होती है, अब भले ही शहर बन गए हो, पर हर गांव में एक भूमिया खेड़ा होता है। उस भूमिया खेड़े की मान्यता होती है कि जहां पर उसको स्थापित कर दिया जाता है प्राचीन काल से, वो वहीं चुका रहता है, लोग वहीं पूजा करने के लिए जाते हैं। ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ये बार बार यूँ कह रहा है कि यहाँ पूजा ना करो। अच्छा, जैसे कि वहाँ डीजे खड़ा हुआ है, जैसे पूजा के लिए हम वहाँ गए खेड़े पर, तो डीसीएम पर कुछ लड़के खड़े हुए और रोक मारने की कोशिश पूरी करी। बताओ, तो पुलिस वाले थे जो उन्होंने इतनी रोकथाम कर ली। इन्हीं मारने पुलिस ना होती तो क्या स्थिति होती सर? तो स्थिति ये होती तो चक्कू छुरे लेकर चलते हैं जे, और मारने के। औरतें महिलाओं को भी डर रहे हैं, अपने बच्चों का, भाई हमारे बच्चों को ना शादी का अवसर है, डर रहता है कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी ना हो जाए, ये तो हर चीज में हमारे रोक टोक बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। हम तो इन चीजों से बहुत दुखी हो गए। और इतना गंदा गंदा बोलना बाजे तो बस सुने भी नहीं जाता है। अब देखो इतने गंदी आदत हो रही है, एक बार नहीं बार बार यही बात करते हैं, बार बार यही बात रखते हैं। इधर महिलाएं देखिए खड़ी हुई हैं, इधर बहुत सारे युवा बुजुर्ग हैं। आप जानना चाहेंगे क्या समाधान होना चाहिए इसका, और पुलिस प्रशासन आपका किस तरह सहयोग करे कि जो ये स्थिति उत्पन्न ना हो? देखो जी, हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से देश आज़ाद हुआ है, सब लोग स्वतंत्र हैं, चारों अपने जो धर्म है सबको बराबर का अधिकार है, उसी के अनुसार हम लोगों को भी एक आज़ादी चाहिए। हम लोग इस तरह जिस तरह से हम लोग को टॉर्चर किया जाता है, ये सिस्टम बहुत गलत है। हम लोग सन 47 से रह रहे, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज देश आज़ाद होने के बावजूद भी हम लोग जो है इस कगार पर पहुँच गए हैं कि हम लोग को प्रताड़ित कर या दबाया जा रहा है, यानी कि हम स्वतंत्र रहने का हक नहीं है। आज़ाद तो देश हो गया, पर आप लोग लग रहा है कि आज़ाद नहीं हुए हैं। और हम तो सर ये गुहार करेंगे, यदि मान लो हम लोग यहाँ भारी दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ से अच्छे लोग नहीं हैं, हमें कहीं और रहने के लिए क्या कहते स्थान दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग आज़ादी चाहते हैं, हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। देश स्वतंत्र है और इस देश में स्वतंत्र रहने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जो लोग हमारे साथ में हमारा हनन कर रहे हैं, हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग सरकार से ये निवेदन करेंगे कि उन लोगों का जल्दी से जल्दी जो है निवारण करें, और हम लोग जिससे जो है एक रात की सांस लें। हमें ये मालूम हो कि हम भी देश के वासी हैं, नहीं तो आज हम लोग वोट के नाम पर तो हमको देखा जाता है, चुनाव के समय पूरी याद आती है आप लोगों की। ठीक है नहीं जी, जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय क्या कहते यही बंदा जो है छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर दारू धर कर क्या कहते चुनाव की वोट मांग रहा था। आज हम लोग जो है आज़ादी के तौर से प्रधान बना दिया उसके भाई को, उसकी भाभी को। आज इस तरह की नौबत आ गई कि हम लोग उससे बार बार निवेदन कर रहे हैं, भैया ऐसा ना करो। हम लोग बहुत
सन 47 से भाईचारे से रहते आए हैं, हम लोगों को चैन से रहने दो। पर जब भी देखते हैं, जब भी कोई ना कोई शिकायत मिलती है, हम लोग इसलिए इस चीज़ से सरकार से अपील करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके हमें जो है राहत दिलाई जाए। अच्छा, ये पूरी जो वजह यहाँ पर आप कह रहे हैं घट रही है, इसका कारण मुझे जो लगता है कि यहाँ हिंदू तो संख्या कम है और मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी हाँ। अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए हिंदू ज़्यादा होते और मुस्लिम की संख्या कम होती, तो क्या आप लोग उनके त्योहारों पर या कोई इस तरह खलल डालते हैं? तो सर, अगर हम इनसे 4 गुणे भी होते शायद हम ऐसा ना करते। क्यों? हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, और इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है। इसलिए हर समुदाय स्वतंत्र होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं और फिर आपस में तकरार करते हैं। पर यहाँ लगता है वो नारा काम नहीं कर रहा जी, नहीं कर पा रहा है ना। नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है नाना का काम, क्योंकि दरअसल आगे हो जाओ थोड़ा जी। दरअसल क्या होता है, जैसे भी बताया कि हम प्रताड़ित करते किस लिए, जब हम शासन प्रशासन न्याय के साथ पे हम मांग रहे हैं और हम ही उसको प्रताड़ित करेंगे तो हमारे में और उनमें अंतर क्या। और आपने देखा भी होगा, जहाँ कहीं हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है और ये मुस्लिम बहुमूल्य वहाँ कम है, तो कभी आज तक की मुझे एक शिकायत दिखा दो किसी गांव की कि हाँ भाई हिंदुओं ने मुसलमान को यहाँ पे दिक्कत दी है, परेशानी दी है। सब अपने अपने काम करने, किसी को पड़ी थोड़ी कि हाँ भाई हम जाके उसको परेशान करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इस चीज़ को संज्ञान में दिलाएं सरकार को और तुरंत कार्रवाई करवाएं इस पर। ये पूरा मामला लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिंदू संख्या कम है, मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, बारात नहीं निकल पाती, तो दिक्कतें त्योहारों में भी आती होगी इस तरह, दिवाली होली के समय भी? नहीं, वो दिक्कतें इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उनके इलाकों में नहीं जाते। त्योहार के समय त्यौहार के समय जो भी है हम अपने एरिया में मना लेते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पात जो होता है वो हमारी बारात निकलने के समय होता है। वो रहते हैं पूरी तैयारी के साथ कि भाई आएंगे आज तो उनके यहाँ शादी है और आज झगड़ा करना ही करना बिल्कुल है। करना है। फिर चलो वो भी बात उधर होगी कि हम उधर जाते हैं, लेकिन मंदिर की रेडियो, हमारा मंदिर स्थापित है, मंदिर की रेडियो पे भी आपत्ति है उन लोगों को। ठीक उसका उल्टा करके सोचे कि अगर इतनी संख्या हमारे हिंदू लोगों की होती और वहाँ एक भी घर मुस्लिम होता तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता कि मैं इतने सारे हिंदुओं के बीच में सुरक्षित हूँ। बुलंद हैं जी, इरादे तो उनके इतने बुलंद हैं कि इस घटना के लिए, इस बारात को रोकने के लिए उन्हें अनाउंसमेंट करके बुलाना पड़ा अपने वालों को। अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता है, अनाउंसमेंट मस्जिद करके, होती है। मतलब क्या 21वीं सदी इकट्ठा में एक जगह इकट्ठा कर दिया कि भाई बारात ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में खड़े हो ऐसी स्थिति तो वहाँ पर होती है, पर हिंदुस्तान में और जनपद हरिद्वार में देवभूमि में ऐसी स्थिति हो रही है। रुड़की के बिल्कुल शिक्षा नगरी जिसे कहा जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा अचरज सा होता है, हैरान करने वाली बात, अचरज होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये गंभीर स्थिति है और जल्दी ही शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने हैं। अभी 16 तारीख को फिर शादी है। अच्छा, 16 तारीख को फिर शादी है, 16 जुलाई आने वाली 16 जुलाई को जी फिर शादी है। हाँ, तो अब मुझे ये बताया कि प्रशासन इसमें किस तरह से जवाबदारी करेगा कि भाई वो हमारी सुरक्षा कैसे करेगा। बारात आएगी भी, बारात जाएगी भी, लेकिन अगर बारात आती हुई के साथ में ऐसा घटना हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम दूसरों की सुरक्षा कैसे कर लेंगे? इस ओर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जल्दी देना पड़ेगा।